हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर का विकास 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ। वर्तमान में पिछले 50 वर्षों के दौरान तेजी से बदलाव आया। इस अवधि में कंप्यूटर का विकास हुआ उसे 5 चरणों में विभाजित किया गया है, जो कि प्रमुख तकनीकी विकास पर आधारित है। मूल रूप से कंप्यूटर के काम करने के तरीके को बदल देता है। कंप्यूटर के इतिहास की यात्रा वैक्यूम ट्यूब के साथ 1940 में शुरू हुई और तब से चली आ रही है। तो हम सीखते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में, जो 1940 से 1956 तक चली। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में सीपीयू के लिए मेमोरी और सर्किटरी के लिए बेसिक कंपोनेंट्स के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 ईस्वी में सन जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ये इनपुट छिद्रित कार्ड और पेपर टेप पर आधारित था। आउटपुट प्रिंटआउट पर प्रदर्शित किया जाता था, जिसमें निर्देश मशीनी भाषा में लिखे गए थे और इसमें कोडिंग जो की जाती थी वो 0 और 1 की फॉर्मेट में की जाती थी। कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था और ये बहुत महंगे होते थे। ये कंप्यूटर बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न करते थे, इसलिए इन्हें एयर कंडीशन की व्यवस्था होती थी। ज्यादा बिजली का उपभोग करते थे। इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था इन एनिएक एनिएक में एडवैक, यूनिवैक फर्स्ट, यूनिवैक टू, आईबीएम 701, 701, आईबीएम 650। सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 तक चली। 7 साल तक इसका समय रहा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1943 में विलियम शॉकले के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर आकार में छोटे, तेज, सस्ते, अधिक ऊर्जा कुशल और विश्वसनीय थे। में चुंबकीय कोर को प्राथमिक मेमोरी और चुंबकीय टेप और डिस्क को माध्यमिक भंडारण उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। इसका उपयोग साइंटिस्ट और कमर्शियल पर्पज के लिए किया जाता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर हैं, जैसे IBM 1620, IBM 1401, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। ये ट्रांजिस्टर आते हैं थर्ड पीढ़ी 1964 से 1971 तक। ये भी 7 साल तक समय रहा इसका। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट में आईसी का प्रयोग किया जाने लगा। आईसी का आविष्कार जैक्स किल्बी ने 1959 में किया था। इसमें सिंगल आईसी में एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर होते थे। आईसी चिप के उपयोग से कंप्यूटर की गति में कार्यक्षमता में कई गुना वृद्धि हुई। में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल और बेसिक का उपयोग किया जाने लगा। ये कंप्यूटर आकार में छोटे और तेज होते थे, बिजली की खपत कम करते थे, गर्मी भी कम उत्पन्न करते थे, कंप्यूटर चलने में आसान होते थे। इसका उपयोग साइंटिस्ट, कमर्शियल और इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए किया जाता था। पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम है, जैसे IBM 360 सीरीज, आने वाली 2000,
पीडीपी यानी पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370, 168, TDC 316। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1972 से 2010 तक। इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। LSI तकनीक का उपयोग करके हजारों ट्रांजिस्टर एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर लगाए गए थे। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में बदल गई। इसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता था। इसके उपयोग वाले कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। MS DOS, MS विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय के दौरान विकसित किए गए थे। इसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आदि समर्थन किया। प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जा सके, जैसे C++ और C बेस। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम है, जैसे IBM 341, DC10, स्टार 1000, UP11। देखते हैं फिफ्थ जनरेशन 2010 से कंटिन्यू, 2010 से या ये जनरेशन कंप्यूटर का ब्रिलियंट जनरेशन है। इस जनरेशन के कंप्यूटर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को डेवलप किया जा रहा है। में खुद से सोचने समझने की शक्ति होगी। अवध के दौरान 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है। में हाई लेवल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग होता है। का उपयोग कमर्शियल, इंटरेक्टिव, ऑनलाइन, मल्टीमीडिया और नेटवर्क अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के उदाहरण इस प्रकार हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, क्रोम बुक, अल्ट्रा बुक। अब हम सीखते हैं बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर के भौतिक भाग यानी फिजिकल डिवाइसेस जो होती हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, यानी कि जिसे हाथ में पकड़ सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। या फिर कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वे सभी हार्डवेयर पार्ट कहलाते हैं। कंप्यूटर में कई अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। उन सभी कंपोनेंट को मदरबोर्ड के साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि कीबोर्ड, प्रिंटर। कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट के चार भागों में बांटा गया है। नीचे चार्ट दिया गया है। इनपुट डिवाइस हो गई कीबोर्ड, माउस, OCR, VCR, OMR, माइकर, स्टाइलस, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम, लाइट पेन, ट्रैक वॉल, टच पैड, बायोमेट्रिक्स, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन। प्रोसेस में माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, मदरबोर्ड। आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर CD, DVD और BRD। पेन ड्राइव, चिप ड्राइव, टैप ड्राइव, मेमोरी कार्ड। अब हम सीखते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले कई तरह के इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है, जिसका प्रयोग हम कई अलग अलग तरह से इनपुट देने के लिए करते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला मुख्य इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, जिसका प्रयोग निर्देशों को टाइप करके देने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड एक सबसे ज्यादा
प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। ये टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये टेक्स्ट, नंबर, सिंबल आदि को कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 से 105 की होती हैं। की मतलब बटन होती हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में इससे अधिक की होती हैं। टेक्नोलॉजी के आधार पर कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं। वायर्ड कीबोर्ड, PS2, USB, वायर्ड वायरलेस कीबोर्ड, पी राइडर कीबोर्ड, हेलोग्राम कीबोर्ड, की माउस कीबोर्ड। ये कीबोर्ड दिखाए गए हैं। ये वायर्ड कीबोर्ड है, की माउस कीबोर्ड, पी राइडर, हेलोग्राम कीबोर्ड। हम सीखते हैं माउस के बारे में। ये GUI इंटरफेस में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली पॉइंटर इनपुट डिवाइस है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब जो आइकन बने होते हैं, आइकन बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलेंगे। इसमें कुल 3 बटन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट बटन, और बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है। टेक्नोलॉजी के आधार पर माउस कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑप्टिकल माउस, वायर्ड माउस, PS2, USB, वायरलेस माउस, टच पैड, मैकेनिकल माउस। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, ऑप्टिकल, वायरलेस, टच पैड। अगला स्कैन जो इनपुट डिवाइस है वो स्कैनर है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। पेपर पर छपी सूचना को स्कैनर कंप्यूटर में सीधे तौर पर इनपुट करता है। स्कैन किए हुए डाटा को सॉफ्टवेयर की मदद से एडिट भी कर सकते हैं। अगला है OMR, का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। एक ऐसी डिवाइस है जो OMR शीट पर पेंसिल या पेन के चिन्ह को उपस्थित और अनुपस्थित को जांचती है। यह मैकेनिक यह मशीन केवल OMR शीट को जांचती है। आजकल इसका प्रयोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आंसर वो चेक करने में किया जाता है। इसके प्रयोग से कम समय में सही परिणाम आ जाते हैं। अगला है OCR, इसका पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। OCR एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम विभिन्न डॉक्यूमेंट जैसे इमेज, PDF फाइल्स या हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट आदि को इस प्रकार के डाटा में बदल सकते हैं जो कंप्यूटर समझ सकता है। OCR के द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। अगला है माइकर। माइकर का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। इसका प्रयोग बैंकों में किया अधिक संख्या में चेक जांचने में किया जाता है। माइकर टेक्नोलॉजी में चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही द्वारा कैरेक्टर छापे जाते हैं। माइकर रीडर चेक पर छपे कैरेक्टर को चुंबकीय कॉइल के संवेदन से पढ़ता है और ये जांचता है कि चेक सही है या नहीं। चेक पर जो अक्षर छपे रहते हैं वो चुंबकीय स्याही से लिखे रहते हैं। अगला है लाइट पेन। लाइट पेन का उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या आकृति का निर्माण करने के लिए किया जाता है। लाइट पेन में एक फोटो सेल होता है। जब हम लाइट पेन से कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र बनाते हैं तो इसकी पल्स स्क्रीन से ट्रांसमिट होकर कंप्यूटर में सेव की जाती है। लाइट पेन का प्रयोग मेनू ऑप्शन को चुनने में भी किया जाता है। आजकल इसका प्रयोग CAD यानी CAD के कार्य में अधिक हो रहा है। जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक के माध्यम से स्क्रीन पर उपस्थित आकृति को आसानी से मूव किया जा सकता है। ये बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका है। इसमें गेम्स खेलना सुविधाजनक होता है। इसका प्रयोग रोबोट को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। ट्रैकबॉल मैकेनिकल माउस की तरह दिखने वाला एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसमें
ऊपरी सतह पर एक रबड़ की बॉल लगी होती है जिसको घुमाने में माउस पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है। ट्रैकबॉल मैकेनिकल माउस की तकनीक के आधार पर कार्य करता है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन की सहायता से इनपुट देने के लिए उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। उंगलियों के प्रयोग से स्क्रीन पर दिखने वाले ऑब्जेक्ट को चुना जा सकता है और इसकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देशित किया जा सकता है। यह तकनीकी यूजर फ्रेंडली होती है और इसको चलाना आसान होता है। माउस का कार्य उंगली करती है और जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है उसे उंगली से टच करते हैं। आज के दिनों में अधिकतर मोबाइल में टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। अगला डिजिटाइजिंग टैबलेट और ग्राफिक टैबलेट। डिजिटाइजिंग टैबलेट एक ड्राइंग सतह होती है जिसके साथ एक पेन या माउस होता है। टेबल पर पतले तारों का जाल होता है। पर पेन चलाते ही संकेत कंप्यूटर चले जाते हैं। तो ऊपर एक स्कैनिंग हेड लगा रहता है जिसे एक पक कहते हैं। का प्रयोग अक्षर को इच्छित ग्राफिकल स्थिति में पाने के लिए किया जाता है। इस सहायता से ग्राफ का निर्माण भी किया जा सकता है, इसलिए इसे ग्राफ टेबल भी कहा जाता है। बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का उपयोग बारकोड को रीड करने के लिए किया जाता है। प्रोडक्ट के ऊपर छपे बारकोड में कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां छिपी होती हैं जिसको रीड करने के लिए बारकोड रीडर का उपयोग किया जाता है। मार्केट में उपलब्ध अधिकतर प्रोडक्ट में बारकोड दिया होता है। इसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं जैसे प्राइस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट आदि को पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और बिलिंग काउंटर पर बिल तैयार करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका उपयोग कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये हमें आउटपुट के रूप में विजुअल डिस्प्ले करता है, लेकिन हमें डिस्प्ले देता है। मॉनिटर कंप्यूटर की एक आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस है जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। देखने में टीवी, एलसीडी, एलईडी की तरह होता है। एक मॉनिटर का कार्य यूजर द्वारा किए गए इनपुट के परिणाम को सॉफ्ट कॉपी में प्रदर्शित करना होता है। आउटपुट डिवाइस में अगला आता है प्रिंटर। प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल सूचना को कागज पर छापने के लिए किया जाता है। प्रिंटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सॉलिड प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट को इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, इस प्रिंटर का उपयोग प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट के साथ साथ ग्राफिक्स के लिए भी किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जिससे जहां प्रिंट हेड, रिबन कार्ट्रिज और पेपर के बीच एक फिजिकल संपर्क स्थापित कर किया गया होता है। इंक रिबन के प्रयोग से कागज पर इफेक्ट छापती है। इम्पैक्ट प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? एक लोकप्रिय इम्पैक्ट प्रिंटर है। इनके प्रिंट हेड में पिन का एक मैट्रिक्स होता है, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर अक्षरों का निर्माण होता है। ये प्रिंट हेड में 14 मतलब 18 या 24 पिनों का हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है। एक बार में एक कॉलम की पिन हेड से बाहर निकलकर डॉट्स को छापती है। इनकी प्रिंटिंग गति 30 से 600 करैक्टर प्रति सेकंड होती है। डेजी व्हील प्रिंटर, प्रिंटरों में प्रिंटिंग के लिए एक प्लास्टिक के पहिए
प्रयोग किया जाता है। इस पहिए की आकृति फुलबहार फूल डेजी फ्लावर के समान होती है, इसलिए इस प्रिंटर को डेजी वेल प्रिंटर कहा जाता है। लाइन प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर एक समय में एक पूरी पंक्ति छापते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर तीव्र गति से कार्य करते हैं। इनकी गति एलपीएम लाइन पर मिनट होती है। एक मिनट में 300 से 2500 लाइनों को प्रिंट कर सकते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा तेज होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर और चित्रों की छपाई की जाती है। प्रिंट हेड के नोजल में स्याही की बूंदों को चार्ज करके कागज पर उचित दिशा में छोड़ा जाता है। इस प्रिंटर का प्रिंट आउट अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट से मिलकर होता है। थर्मल प्रिंटर ये पेपर पर अक्षर छापने के लिए हीट का प्रयोग करते हैं। हीट के द्वारा स्याही को पिघलाकर कागज पर छोड़ते हैं जिससे अक्षर या चित्र छपते हैं। फैक्स मशीन भी एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर की उच्च गुणवत्ता एक अक्षर चित्र छापे जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के लेजर प्रिंटर और विभिन्न स्टाइल के अक्षर को लेजर किरणों की सहायता से छाप सकते हैं। 3D प्रिंटर, थ्री डायमेंशनल प्रिंटर नई पीढ़ी की प्रिंटिंग मशीन है। इसको एडिटिव मैन्युफैक्चर भी कहा जाता है जो कि 3D डिजिटल मॉडल की वस्तु को लेयर बाय लेयर बनाती है। आविष्कार 1984 में चक हल ने किया था। 3D प्रिंटर वस्तु का निर्माण करने के लिए मिश्र धातु, पॉलीमर, प्लास्टिक और खाद्य सामग्री जैसी सामग्री का उपयोग करते हैं। वास्तव में कंप्यूटर द्वारा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कई प्रकार के ऑब्जेक्ट डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि खिलौने, उपकरण, गहने एवं यहाँ तक कि हथियारों का निर्माण भी 3D प्रिंटर द्वारा किया जाता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिससे चित्र एवं ग्राफ को प्रिंट किया जाता है। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जाता है। दो प्रकार के तो हैं, ड्रम पेन प्लॉटर, फ्लैट पैड प्लॉटर।